हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का प्रसंग है। उद्धव जी नंदालय में नंद महाराज से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। नंद महाराज श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। श्री कृष्ण का स्मरण करते करते उन्होंने नंद महाराज ने कहा, स्मरण कर रहे थे किस प्रकार कृष्ण ने हमें दावानल पान करके रक्षा किया, गिरिराज को उठाया, कालिया से रक्षा किया, अघासुर से बचाया। कृष्ण ने रक्षा किया। नंद महाराज जी बोल, कृष्ण ने महान महात्मा, कृष्ण के महात्मा शब्द यूज, महात्मा यूज किया, मतलब बहुत महान हृदय वाले, बड़े करुण है। कैसे करुण है कि उन्होंने अपना स्वयं दुख उठाया हम लोग को सहायता करने के लिए, हमको ब्रजवासियों को दुख कष्ट से बचाने के लिए खुद अपने ऊपर सारा दुख ले लेते थे। ये विचार नंद महाराज का है। जैसे कालिया हृदय में कूदना, कालिया तो विषैला था, तो उसमें भगवान कूद गया, अपनी जान का खतरा हमें से लेके हमको बचा रहे थे। इससे दावानल लग गया था, दावानल में सब लोग जलने वाले थे, लेकिन वो दावानल को कृष्ण पी गए। नंद महाराज ने देखा, फिर गिरिराज को उठा लिया। ये सब जो कार्य है उसमें नंद महाराज को ऐसा दिखाई दिया कि कृष्ण इतने परम दयालु हैं हमारे प्रति, हमारी इतनी चिंता करते हैं, हमें इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों को, कि हम लोग को सहायता करने के लिए खुद बहुत कष्ट उठाते थे कृष्ण। ये नंद महाराज को याद आया। तो जब ये याद करने लगे, तो याद करते करते वो बहुत ज्यादा विवल हो गए नंद महाराज। मतलब हाँ, तो कृष्ण की लीलाओं को याद किए कि कृष्ण कितना हमारे लिए कृपा और कितना हमें सहायता, हम कितना स्नेह करते हैं कृष्ण हम लोग को। याद करते करते वो उनका हृदय में एक और ज्यादा विरह उमड़ गया हृदय में, बढ़ गया। कृष्ण का विरह और बढ़ गया, और ज्यादा चिंता होने लगी कृष्ण की उनके हृदय में, वृद्धि हो गई। उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो बढ़ गया, उसमें बढ़ गया, व्याकुलता बढ़ गई। और कृष्ण नंद महाराज बड़े अ, अपने विरह को, कृष्ण के विरह के दुख को छुपाते हुए, उसको दबाते हुए, ढकते हुए कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, ताकि उद्धव जी को प्रॉब्लम नहीं हो। उद्धव जी तो गेस्ट अतिथि हैं, और वो कुछ कार्य लेके आए हैं, तो उनकी सुविधा के लिए नंद महाराज अपने इमोशंस को दबा के रखे थे, उसको प्रकट नहीं कर रहे थे। मतलब रोना धोना नहीं कर रहे थे, रो नहीं रहे थे, वह बात अच्छे से कर रहे थे। लेकिन जब ये बात करने लगे, ये वाला श्लोक जब बोले नंद महाराज, कि दावाग्नि से हमको रक्षा किया, ये 20 नंबर श्लोक। हम्म, और फिर और 21 नंबर श्लोक, तो श्री कृष्ण की लीला पूरी स्मरण आ गई नंद महाराज को। तब वो रह नहीं पा रहे थे। तो ऐसा कहते हैं कि उद्धव जी मानो कृष्ण को पूछ रहे हैं कि नंद महाराज को, कि अगर आपको कृष्ण की इतनी बेरा याद आती है, कृष्ण का याद सताती है, तो आप थोड़ा गायों को लेके अगर वन में जाएंगे, गाय चराने को, तो आप थोड़ा देर के लिए आपका मन थोड़ा बदलेगा, तो अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा बाहर जाना चाहिए। ऐसा जीव गोस्वामी चक्रवर्ती कि आप अगर बाहर घूमने, लेकिन आपका मन थोड़ा बदलेगा, मन को थोड़ा आप ये कर सकते हैं। तब नंद महाराज कहते हैं कि
बाहर में कहाँ जाए, हम जहाँ भी जाते हैं वहां पर कृष्ण की याद आती है। हाँ, नदियों में, पहाड़ों में और वनों में सब जगह श्री कृष्ण की स्मृति भरी हुई है। इसलिए जहाँ भी जाएंगे वहां पर श्री कृष्ण की। और पृथ्वी देवी ने हमारे कृष्ण के चरणों को अभी तक, उनके चरण चिन्हों को पृथ्वी देवी ने संभाल के रखा है। वैसे तो किसी के भी पाँव के चिन्ह ज्यादा दिन नहीं रहते हैं। अब अगर आप कहीं पर चलेंगे तो थोड़ा देर के बाद मिट जाता है, लेकिन पृथ्वी देवी ने कृष्ण के चरणों को अभी भी संभाल के रखा है अच्छे से, इसलिए अभी भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये बोलते बोलते नंद महाराज का जब विरह ज्यादा बढ़ गया और वो व्याकुल हो और उनका धैर्य टूटने लगा, तब नंद महाराज ने सोचा कि अगर हम ऐसे बात करते रहेंगे तो फिर हमको इमोशन से ओवर ओवर वेल्म हो गए। नंद महाराज इमोशंस बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने उस इमोशंस को दबाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करना आरंभ किया। इसलिए हम देखेंगे कि अगले दो श्लोकों में 23 और 24 में कृष्ण नंद महाराज कृष्ण बलराम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। महिमा का वर्णन जैसे क्या बोल रहे हैं कि दोनों कृष्ण बलराम लगता है कि नारायण के दोनों अवतार हैं, साक्षात नारायण हमारे घर में प्रकट हुए ऐसा लग रहा है। ये नंद महाराज कहे, क्यों कहे? उस मन को थोड़ा इधर लाने के लिए, विरह से, इमोशन से बाहर निकलने के लिए नंद महाराज कृष्ण बलराम की महिमा का वर्णन करने लग गए। तो यहाँ पर एक जीव गोस्वामी एक सिद्धांत बताते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार ये प्रश्न उठता है, हम लोग के मन में भी उठता है और भक्तों का भी प्रश्न आता रहता है, क्या ब्रजवासियों को पता था कि कृष्ण भगवान है कि नहीं? क्या नंद महाराज को पता है कि कृष्ण भगवान है? क्या यशोदा माता को पता है कि कृष्ण भगवान है? हाँ, पता है। तो पहला बात है, पता है कि नहीं। दूसरा बात है, क्या उनको याद रहता है कि नहीं कृष्ण भगवान है, कि वो भूले रहते हैं? इस बात पे हाँ, यहाँ एक सिद्धांत जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि जब वियोगात्मक प्रीति मतलब जब कृष्ण से विरह में रहते हैं भक्त लोग, तो वियोगात्मक प्रीति जब रहती है तब अ, प्रेमास्पद के लिए, जिसको हम, जिसके विरह में आप हैं, उसका महिमा वर्णन करना एक वियोगात्मक प्रीति का स्वभाव है। वियोग वियोगात्मक प्रीति का एक स्वभाव है कि अपने प्रेमास्पद के महिमा का वर्णन करना। तो ये हम गोपियों में भी देखेंगे, राधा रानी के पाठ में भी देखेंगे। जब ये बृहद भागवतामृत में भी ये सिद्धांत आया था, सनातन गोस्वामी ने वहां पर भी बताया, जब वियोग होता है, विरह होता है, तो विरह में ब्रजवासी लोग कृष्ण के महिमा को याद करते हैं। तब वो कृष्ण की महिमा पूरे पूरी उनके हृदय में प्रकट हो जाती है विरह में। कृष्ण बहुत दूर है तो बहुत महान, ऐसा बोलना, याद करना इजी है। लेकिन कृष्ण जब साथ में रहते हैं, पास में रहते हैं, तब उनकी महिमा को वो लोग केयर नहीं करते, तब उनकी माधुरी को, उनकी मधुरता को ही ज्यादा वो याद रखते हैं, ऐश्वर्य को याद नहीं रखते हैं। ये एक सिद्धांत है, अजय गोस्वामी बता रहे हैं। ये था इस इन श्लोकों के ऊपर कुछ जीव गोस्वामी का टीका। और एक टीका है कि नंद महाराज जब दावानल का बात किए और अगासुर वध का बात किए, तब भी उनकी महिमा का प्रकाश नहीं हुआ था। उस समय नंद महाराज ऐसा बोल रहे कि क्योंकि ये गर्गाचार्य के वचनों के अनुसार मेरे दोनों पुत्र नारायण की कृपा प्राप्त है, दोनों नंद, बलराम और कृष्ण, इसलिए जब दावानल में आग लग गई, दावानल की आग लगी और जल रहे थे, तब कृष्ण ने हमको बचाने के लिए वो अपना खुद आग पी के अपने जीवन को उन्होंने संकट में डाल दिया हमको, लेकिन नारायण ने कृपा करके उस आग को अमृत बना दिया, तो मेरा पुत्र को कुछ हुआ नहीं। ये उनका विचार
विचार था। मतलब इस प्रकार से आ, नंद महाराज जब कृष्ण वृंदावन में रहते हैं तो कितना भी ऐश्वर्य प्रकाश करे फिर भी वो ऐश्वर्य उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। इस प्रकार से सोच लिया नंद महाराज ने कि वो आग अमृत बन गई होगी, मेरा पुत्र बहुत धार्मिक है और अच्छा है, इसलिए आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ी। लेकिन ये विचार नहीं आता नंद महाराज को कि ये आग की सृष्टि करने वाले भगवान है, कृष्ण है, आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये विचार नहीं आता है। ये डिफरेंस है। अगर जिनको थोड़ा बहुत इस मामले में समझना है वह समझते हैं, वो लोग समझ जाएंगे। और जो इस इतना डीप में नहीं जाते, नहीं समझना चाहते, उनको समझने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जितने भी असुरों का वध होता है, जितना भी भगवान ऐश्वर्य की लीला प्रदर्शन करते हैं, सब लीलाओं में ऐसा ही कुछ न कुछ सेटिंग हो जाता है जिसकी वजह से नंद महाराज को लगता नहीं कि कृष्ण भगवान हैं। चक्रवर्ती ठाकुर हम्म, लिखते हैं चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों की टीका में कि उद्धव जी मानो कहते हो कि आप मृत्यु की बात मत करिए। आपको अभी बहुत दिन जीना है। कृष्ण इधर आएंगे, आ करके आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ कृष्ण के साथ आपको रहना है, ऐसा उनको उत्साह सांत्वना दे रहे थे, ढाढ़स बंधा रहे थे उद्धव जी कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा आप अमंगल सूचक बात मत करिए। तब नंद महाराज कहते हैं हम्म, कि हाँ, हमारी जब जब मृत्यु आती थी तो कृष्ण तो बचा लेते थे हमको। कई बार हम मर चुके हैं, दावानल के आग में हम जल रहे थे, कृष्ण बचा लिए। इंद्र को ऐसा तूफान मचाया था, उसमें कृष्ण ने बचा लिया। कालिया विष से बचा लिया। एक बार अजगर ने कृष्ण को, नंद महाराज को पूरा गिल गिल गया था, पूरा खा गया था। पूरे पूरा अजगर, नंद महाराज के पूरे पूरा अजगर ने पूरा अपने मुंह में ले लिया था। तभी भी कृष्ण ने बचाया। तो नंद महाराज बोलते हैं, हाँ हमारी जब जब मृत्यु हुई, कई बार मृत्यु हो चुकी, कृष्ण थे तो बचा लेते थे, लेकिन अब वो पास में नहीं है, इसलिए अब हम मृत्यु होगी तो हम मर ही जाएंगे, हम बचने वाले नहीं हैं। ये बात चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। फिर उद्धव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का मुखारविंद इतना सुंदर है, उसका स्मरण करने से तो अमृत जैसा है, उसका स्मरण करने से किसी की मृत्यु नहीं होती है। तब नंद महाराज कहते हैं कि उनका मुखड़ा स्मरण करने से तो हमारा विरह का संताप और बढ़ जाता है और हमारे सब क्रियाएं बंद हो जाती है, हम शिथिल हो जाते हैं, हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं उनका स्मरण करने से। इसलिए उससे बचना मुश्किल है, मृत्यु से स्मरण करके। इस प्रकार ये था। अभी हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, आज 25 से जितना आगे जा सके, 25 से 26। कालत्रयं महासारम् धनुर्यष्टिमिवे भरान् बभञ्जे केन हस्तेन सप्ताम् अदधात् गिरिम्। कालत्रयं महासारम् धनुर्यष्टिरिवे भरान् बभञ्जे केन हस्तेन सप्ताम् अददात् गिरिम्। लम्बोधेनुकोरिष्टो तृणावर्तो बकादय दैत्यासुरासुरजितो हतायेनेह लीलया। लम्बोधेनुकोरिष्टो तृणावर्तो बकादय दैत्यासुरासुरजितो
हतायेने लीलया। तो नंद महाराज कंटिन्यूस, हाँ, कृष्ण के उनका याद कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं को याद करते जा रहे हैं। बोल रहे हैं, हाँ, वो धनुष था, वो कैसा था? महासार, मतलब लोहे में से जो सबसे जो कंडेंस लोहा होता है, जो लोहा सबसे ज्यादा घना होता है, महासार, ऐसा लोहा, लोहे का वो धनु था। कितना बड़ा था? तालत्रय। तालत्रय मतलब एक ताल का पेड़ लगभग 30 फुट का होता है। तो ऐसा 3 ताल मतलब 30 × 90, तो 60 से 90 फुट लंबा वो धनु था। इतना बड़ा शिव शिव जी का धनुष को कृष्ण ने एक हाथ से उठाया और तोड़ दिया। और एक हाथ से उन्होंने 7 दिन तक, सप्ताहम अदात गिरे, गिरिराज को 7 दिन तक उठा के रखा। प्रलंबासुर का वध किया, धेनुकासुर का वध किया, अरिष्टासुर का वध किया। महाराज इस प्रकार महिमा का और ऐश्वर्य का वर्णन करने लगे, अपने प्रेम की इमोशंस को दबा, जाना चाहिए, गर्म हो जा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे, तब कृष्ण की महिमा का वर्णन करना शुरू कर दिया। ये प्रेम का लक्षण है। श्री शुक उवाच इति संस्मृत संस्मृत नंद कृष्णानुरक्तधि अत्युत्कण्ठो हेम बलरित्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्तधि। अत्युत्कण्ठो भवत्तुष्णीं हेमाकृशतबला इति संस्मृत्य संस्मृत। इस प्रकार नंद महाराज स्मरण कर रहे थे कृष्ण के महिमा को, कृष्ण के लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। तो 2 बार संस्मृत्य शब्द आया, जी गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण नंद महाराज जब कृष्ण का स्मरण किया तो उनकी स्मृति रुक नहीं रही थी, अपने आप एक के बाद एक बहुत सारा स्मरण आ जा रहा था अपने आप, इसलिए 2 बार लिखा है संस्मृत संस्मृत। नंद महाराज स्मरण करने लगे। कृष्ण अनुरक्त थी, कृष्ण में उनकी बुद्धि अनुराग प्राप्त हो गए थे, कृष्ण में अनुरक्त हो गए थे नंद महाराज, और कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। और अब अति उत्कंठ, बहुत उत्कंठित हो गए, बोलते बोलते उनकी उत्कंठा बहुत बढ़ गई नंद महाराज की। और उनकी आंखों में अभवत तुष्णिम, उत्कंठित होके ऐसा आ गया कि उनकी और बात नहीं कर पाएंगे, उनका गला रुद्ध हो गया। तब वो चुप हो गए और बोल नहीं पाए, बोलते बोलते रुक गए। प्रेम प्रसर, उनका प्रेम इतना हृदय में कृष्ण के प्रति उमड़ आया नंद महाराज के हृदय में, बोलते बोलते उनका गला रुद्ध हो गया, कंठ रुद्ध हो गया और बात करना बंद कर दिया। ये सात्विक विकार होता है कृष्ण प्रेम में, अष्ट सात्विक विकार, उसमें एक होता है कि कृष्ण प्रेम में जो भगवान का प्रेमी भक्त होता है उनका कंठ रुद्ध हो जाता है, फिर वो बोल नहीं पाते हैं। बोलते बोलते उनका गला रुद्ध हो जाता है। तो नंद महाराज का गला रुद्ध हो गया और वो चुप हो गए। तो यशोदा का क्या हुआ?
तब यशोदा का वर्णन 28 नंबर श्लोक में, यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यश्रु शृण्वन्त्यश्रोण्यश्रावाक्षि नेह स्नूत पयोधरा चरितानि च शृण्वन्त्यश्रोण्यसा श्रोण्यवास्राक्षित् नेह स्नूत पयोधरा। माता यशोदा बैठे बैठे सुन रही थी, नंद महाराज जो बोल रहे थे वो सुन रहे थे। सुनते सुनते उनके हृदय में कृष्ण की स्मृति तो ऐसे भी उनकी बहुत हमेशा रहती थी, लेकिन जब श्रवण कर रही थी नंद महाराज की बातों को, यशोदा माता का प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ा है, उनका हृदय प्रेम से भर गया। पुत्र से चरितानि, पुत्रों का, अपने पुत्र का चरित्र सुन रहे थे। यहाँ पुत्र शब्द आया है, मतलब कितना भी महिमा का वर्णन करे नंद महाराज और यशोदा कि कृष्ण ये है वो है, कोई देवता है या भगवान का अवतार है नारायण, लेकिन का भाव पुत्र का ही है। पुत्र से चरिता, पुत्र का चरित्र को सुन रहे थे, पुत्र शब्द आया मतलब कितना भी महिमा सुने का वात्सल्य भाव संकुचित नहीं होता। नंद महाराज और यशोदा, इस यश वसुदेव और देवकी जी का वात्सल्य प्रेम संकुचित हो गया था जब कंस को मारा कृष्ण। नंद यशोदा का जो वात्सल्य भाव है उसमें संकोच नहीं आता है, अभी भी वो पुत्र भाव में ये है, इतना कुछ बोल के नहीं। उससे चरितानि च श्रृण्वन्ति अश्रूणि अवास्राक्ष, उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। जैसे सुन रही थी यशोदा माता साइड में बैठे बैठे और आंसू बहा रही थी, खाली आंसू बहा, और उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। अपने पुत्र के वात्सल्य में दूध की धारा बहने लगी। यद्यपि श्री कृष्ण की उम्र 11 साल से ऊपर हो गई, 11 साल पहले जन्म दिया है माता यशोदा ने, लेकिन अभी भी यशोदा जब कृष्ण का वात्सल्य भाव में आ गई, उनकी धारा बहने लगी, पुत्र और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तयोरित्थं भगवती कृष्णे नंद यशोदयो दीक्षानुरागं परमं नंदमाओद्धवो मुदा। तो उद्धव जी ने नंद महाराज और यशोदा का कृष्ण के प्रति अनुराग देखा। कैसा है? अनुरागम परमम, ऐसा अनुराग कभी नहीं देखा उद्धव जी ने। परमम अनुराग देखा, परम अनुराग, कृष्ण के प्रति उनका अनुराग सर्वोच्च अनुराग है नंद महाराज और कृष्ण का। ऐसा अनुराग पहले कभी नहीं देखा उद्धव जी ने। तो देख के उद्धव जी बहुत विस्मित हो गए, वाह, क्या भक्ति है, क्या प्रेम है इन दोनों का कृष्ण के प्रति। तयोरित्थम भगवती कृष्ण नंद यशोदयो दीक्षानुरागम परमम नंद उद्धवो मुदा। और उद्धव जी बहुत आनंदित हो गए इन दोनों का प्रेम को देख, और उद्धव जी कहने लगे, उद्धव जी क्या कहते हैं हम कल सुनेंगे, लेकिन अभी अभी के लिए ये जो श्लोक है इसके ऊपर सुना, बहुत सुंदर प्रकट कर दिया समाधि को अच्छे से प्रकाश किया। वही मैं भगत।
जी गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी ने पहले वसुदेव देवकी का प्रेम तो देखा था, लेकिन उसका प्रेम देख के वो शॉक्ड हो गए कि वसुदेव देवकी का प्रेम मैंने देखा है कृष्ण के प्रति, लेकिन ये दोनों माता पिता नंद यशोदा का प्रेम बहुत ज्यादा है, वसुदेव देवकी से भी ज्यादा है इनका कृष्ण के प्रति प्रेम। ये उद्धव जी ने देखा। यहाँ कमेंट में आया है कि साउंड कट कट के आ रहा है, और कोई अगर साउंड डिस्टर्ब है तो फिर बंद करना होगा, कल करेंगे। आज थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट कि मैं देखता हूँ, नेट चेंज करता हूँ। लाइट आ गया है, करंट आ गया, तो मैं नेट वीडियो ऑफ, वाईफाई लगाता हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ऐसा है कि अभी आज यहाँ रखते हैं हम लोग क्लास, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का, और साउंड भी अच्छा नहीं आ रहा है। यहाँ रखेंगे, रिकॉर्डिंग बंद है।